आज मुझे आपके साथ में एक खुशी शेयर करनी है और एक दुख शेयर करना है। तो खुशी मुझे इस बात की बहुत है कि आप लोग जो भी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में वैकेंसीज़ का एडवर्टाइज़मेंट, आप उसमें अप्लाई करते हो, फिर आपको कॉल्स आती हैं रिटन टेस्ट की, एग्ज़ाम्स की, इंटरव्यूज़ की, आप क्वालीफाई करते हो। तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि आप लोग फॉलो करते हो एंड आपका उससे फ़ायदा हो रहा है। और दुख मुझे इस बात का है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं ये सब खाली पेपर में देख के आपसे शेयर कर लेती हूँ, मैंने हर जगह खुद अप्लाई नहीं कर रखा है। तो अक्सर आप लोग जब पूछते हो ना कि मैम एग्जाम में क्या आएगा, टेस्ट में क्या आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो मैं निरुत्तर हो जाती हूँ, मुझे आपके सवालों के जवाब नहीं पता होते हैं और यही मेरी दुख का कारण है। खैर चलिए आइए देखते हैं आज मैं कहाँ से जॉब लाई हूँ आपके लिए। तो आज की हमारी जॉब आ रही है बाल विद्या मंदिर से। ये एक सीनियर सेकेंडरी और रेजिडेंशियल स्कूल है, चारबाग लखनऊ में है, चारबाग स्टेशन। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो चारबाग तो जानते ही होंगे। तो ये एकदम चारबाग में ही है, इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन। और ये स्कूल आपका एफिलिएटेड है सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से। इस वक्त इनको जो रिक्वायरमेंट है वो काफी सारे डिपार्टमेंट्स में है, अभी हम उसको आगे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल और अच्छे से अच्छे सैलरी पैकेजेस वाली जॉब्स ढूंढ के लाऊं। बट मेरे शेयर करने के बाद आपका काम होता है कि आप सब में एटलीस्ट अप्लाई कर दो, है ना। एक ईमेल भेजने में कुछ नहीं जाता है। एटलीस्ट वो स्कूल जहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती, कोई फॉर्म का चार्ज नहीं होता है, वहां पे जरूर अप्लाई कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे आके जॉब देखते हैं। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो अब देखते हैं कि किस सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। पीजीटी में इनको करेंटली चाहिए 2 टीचर्स। एक इनको चाहिए केमिस्ट्री का टीचर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वैकेंसी। और ये रिक्वायरमेंट इनकी है कि पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि पीजी इन केमिस्ट्री हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए उस व्यक्ति के अपने मास्टर्स में, एंड बीएड या एमएड। पीजीटी मैथ्स का एक टीचर चाहिए, यहाँ पे अगेन मेंशन है 1 वैकेंसी। क्वालिफिकेशन है पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, और साथ ही आपका बीएड या एमएड जो भी आपके पास हो वो होना चाहिए। अब बात करते हैं हम टीजीटी की। टीजीटी में इनको 3 सब्जेक्ट के टीचर्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट आ रही है इंग्लिश की। इंग्लिश का इनको एक टीचर चाहिए। इन्होंने यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी है ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन इंग्लिश विद बीएड या बीए इन एजुकेशन। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप बैचलर्स इन एजुकेशन हो तो भी चलेगा बीएड, और अगर कुछ लोगों का जैसे कि बीए इन एजुकेशन होता तो वो भी यहाँ पे अलाउड है। फ्रॉम रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ये एनसीईआरटी के जो भी कॉलेजेस होते हैं, अगर आपने बीए इन एजुकेशन किया है तो वो यहाँ से एफिलिएटेड होना चाहिए कॉलेज। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे देखो बोल्ड में लिखा है सीटेट या टेट क्वालिफाइड। तो ये इनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट या टेट क्वालिफाइड होने चाहिए, दोनों में से कुछ भी एक चलेगा। दूसरा इनको जरूरत है सोशल स्टडीज के टीचर की। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, एक वैकेंसी है इसमें एसएसटी के टीचर की। अगेन एलिजिबिलिटी वही है एग्जैक्टली जैसे कि ऊपर इंग्लिश की थी। इसमें इनको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इन पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी या हिस्ट्री। ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही आपका बीएड या बीए इन एजुकेशन होना चाहिए, अगेन जस्ट लाइक द इंग्लिश वाले केस में जैसा था। और यहाँ पे भी सीटेट टेट क्वालिफाइड, मतलब ये तो कॉमन इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद इनको टीजीटी चाहिए आपके हिंदी एंड संस्कृत में। हिंदी संस्कृत की एक वैकेंसी आ रही है आपकी। फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी संस्कृत विद बीए और बीए इन एजुकेशन या बीएड होना चाहिए आपका। सेम सीटेट और टेट क्वालिफाइड भी आप होने चाहिए। आइए आगे चलते हैं। अब इनको यहाँ पे पीआरटी में भी 3 सब्जेक्ट के टीचर्स की आवश्यकता है। तो पीआरटी में सबसे पहले तो इनको मैथ्स का एक टीचर चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने कही कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स में, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और सीटेट टेट में एक कोई चीज क्वालिफाइड होनी चाहिए। इनको पीआरटी एसएसटी भी चाहिए, सोशल स्टडीज का टीचर एक। अगेन सेम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एसएसटी विद बीएड और सीटेट टेट क्वालिफाइड। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीआरटी इंग्लिश दे रिक्वायर एक टीचर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बीएड और सीटेट या टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये तो टीचिंग वैकेंसीज थी। इसके अलावा इनको एक फीमेल वार्डन भी चाहिए। तो अगर कोई है ऐसा जो वार्डन की जॉब करना चाहता है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होल्ड करता है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट है वार्डन की। वार्डन की क्वालिफिकेशन में कह रहे हैं कि ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन इंग्लिश। इंग्लिश में तुमने अगर बीए कर रखा है
और साथ में 50% मार्क्स हैं तुम्हारे और साथ में बीएड एमएड भी बीएड या एमएड में से कुछ एक कर रखा है तो भी आप वार्डन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया इनका है कि मिनिमम 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो भाई ये तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस डेजिग्नेशन का काम कर रखा हो, तभी 5 साल का एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड में होगा। अब लास्टली इनको चाहिए हाउस मिस्ट्रेस फीमेल 3 चाहिए इनको, और हाउस मास्टर एक मेल चाहिए, वो इनको एक चाहिए। तो इसमें फीमेल हाउस मिस्ट्रेस का जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बोला है वो बोला ग्रेजुएट विद मिनिमम 50%, 50% नंबर हो विद बीएड, और बीएड होना चाहिए साथ में। हाउस मास्टर के लिए मिनिमम 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, और इन दोनों का एक्चुअली रिक्वायरमेंट सेम ही है। एक तो ये 50% बीएड के साथ आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, फिर मिनिमम 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यही दोनों आपकी रिक्वायरमेंट्स है। आगे इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, ये स्टार आपका बना था ऊपर पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी मैथ्स में। तो इसका मतलब है कि मिनिमम 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीबीएसई स्कूल्स ओनली इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो जो भी लोग पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी मैथ्स और पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान दें कि आपके पास मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। फिर 2 स्टार थे वो आपके वार्डन में और हाउस मिस्टर मास्टर में थे, और इसमें भी आपको 5 साल का, वो तो ऊपर मेंशन नहीं था कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका उस काम में होना चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे एक लिखा है क्राइटेरिया, वो लिखा है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। तो कॉन्वेंट से अगर आपकी पढ़ाई हुई हो और आप फ्लुएंट इन इंग्लिश तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगेन यहाँ पे ध्यान दें प्रेफर्ड लिखा है, इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं हो तो ये आपको लेंगे ही नहीं, या लेने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, या कंसिडर ही नहीं करेंगे। प्रेफरेंस है इनकी ऐसी, बट ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। उसके बाद एक इन्होंने यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया है, एज मिनिमम 22 साल, मतलब 22 साल मिनिमम आपकी एज हो। तो इसका क्लियर मतलब है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपने कर रखा हो। एंड मैक्सिमम 45 साल, तो मैक्सिमम आप 45 तक के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक ये भी लिखा है रिलैक्सेशन इन एज में भी कंसिडर, और ये आई थिंक उसी में कंसिडर होगा जहां पे इनको आपका सीवी अच्छा लगेगा या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स रही होंगी, तो उस केस में ये रिलैक्सेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड योर रिज्यूमे विद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल along with application, 2 passport size photographs by mail post within 15 days of the एडवर्टाइजमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको जो अप्लाई करना है, एप्लीकेशन भेजना, अपना सीवी वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे वो डाक से भेजने हैं। ठीक है, डाक से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, जैसे भी भेजो, पर ये फिजिकली भेजने, आपको ईमेल नहीं करना है। और टाइम इन्होंने आपको 15 दिन का दिया है, 15 डेज फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है विज्ञापन है, ये आपका आया था 14 फरवरी के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी बहुत टाइम है। आज आपकी 19 फरवरी है, अभी सिर्फ 4 दिन निकले हैं, तो आप इसको भेज सकते हो, अभी आपके पास इसको भेजने का काफी टाइम है। उसके बाद एक पॉइंट है कि द कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज इन्फॉर्म थ्रू फोन एंड मेल फॉर शॉर्ट रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टीचिंग। तो अगर आपको कॉल आता है कि आपका इंटरव्यू है या रिटन टेस्ट है या डेमो है टीचिंग का, तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और उसके साथ में 2 सेट लेके जाने हैं फोटो कॉपी के, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, जो भी जितने भी पेपर वर्क आपके पास है, उसका ओरिजिनल वाला तो फाइल लेके जाओगे ही जाओगे, और साथ में 2 सेट बनाकर ले जाना फोटो कॉपी के, ये लोग शायद वहां पे जमा करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि नो टीए एंड डीए फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू विल बी एडमिसिबल। तो तुमको आने जाने का, रहने खाने का कुछ मिलने नहीं वाला है, जो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हो तो। लखनऊ वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो टीए डीए विल बी गिवन। तो आपको अपने खर्चे पे ये इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आना पड़ेगा। लास्टली मेरा एक छोटा सा सुझाव है, जो लोग भी टीचिंग में करियर बनाना चाह रहे हो, सीटेट टेट करके रख लो, क्योंकि धीरे धीरे हर स्कूल में कंपलसरी होता जा रहा है। अप्लाई करना हो जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट।